हाँ, तो मैं जानता हूँ मैं बहुत ही लेट ये रिव्यू कर रहा हूँ। बहुत ही बीमार हो गया था, इस वजह से मैंने दरअसल फर्स्ट शो ही डेडपूल मूवी देख ली थी। मैं रेगुलर जैसे बिरयानी खाकर जाता हूँ, बस वैसे ही बिरयानी खाकर मूवी देखने गया और मुझे दरअसल मूवी में काफी मजा आया। हाँ, तो हम शुरुआत से बात करें। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल की लगभग सारी ही मूवीज उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाई जिसके लिए मार्वल जाना जाता है। थॉर, एंटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी फ्रेंचाइजीज की लगातार बहुत सारी मूवीज आई, लेकिन ज्यादातर मूवीज आई और गई और लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पहले के समय में लोग मार्वल्स की मूवी को एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, फैन थियरीज बनाते थे, लेकिन ऐसा अब कुछ हो नहीं रहा था एंड गेम के बाद। तो इस वजह से मार्वल बड़ा ही वरीड भी था काफी टाइम से। तो इस वजह से मार्वल ने इस साल तय किया कि वो लोग इस साल सिर्फ एक ही मूवी रिलीज करेंगे। तो वो मूवी थी डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो इस साल इसी वजह से डेडपूल और वुल्वरीन मूवी इस साल की दुनिया की सबसे बड़ी मूवी कही जा रही थी, क्योंकि मार्वल ने अपनी मूवीज के साथ साथ कई वेब सीरीज के जो प्लान्स थे उसको भी खत्म कर दिया। तो इस साल मार्वल ने सिर्फ हमारे सामने एक ही प्रोडक्ट रखा है, डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मार्वल्स के नॉर्मल मूवीज के बारे में कि वो ज्यादा किड्स फ्रेंडली होती है, फैमिली फ्रेंडली होती है, लेकिन ये डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉपर 18+ मूवीज है। तो मेहरबानी करके मार्वल समझकर अपने बच्चों को ये मूवीज नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज का इश्यू है। लेकिन 18+ के ऊपर की जो भी लोग हैं और खास करके डेडपूल को पसंद करने वाले लोग हैं, उनको इस मूवी में बड़ा मजा आएगा। तो अगर कहानी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि डेडपूल पार्ट 2 के एंड में केबल का जो टाइम मशीन होता है उसके द्वारा डेडपूल अलग अलग टाइम जोन में पहुंच जाता है और काफी चीजें चेंज कर देता है। तो टीवी वाले ब्रह्मांड में छेड़छाड़ करने के लिए डेडपूल को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको सजा देने की जगह पर वो लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारा जो यूनिवर्स है उसका जो एंकर बीम था वो था वुल्वरीन, जिसकी मौत हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे तुम्हारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो हम तुम्हें डाल रहे हैं दूसरे टाइमलाइन में, वो होता है एवेंजर्स का टाइमलाइन। तो जब डेडपूल को पता चलता है कि उसका यूनिवर्स खत्म होने वाला है, तो वह वहां से टाइम मशीन चुराकर अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगता है और अलग अलग वुल्वरीन को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक वुल्वरीन के मौत से मेरा यूनिवर्स खत्म होने वाला है। तो वो दूसरे यूनिवर्स से कोई वुल्वरीन लाना चाहता है और अपने यूनिवर्स में ले जाना चाहता है ताकि उसका यूनिवर्स बच जाए। लेकिन इसी चक्कर में उसको जो नया वुल्वरीन मिलता है वो होता है सबसे वर्स्ट, सबसे खराब वुल्वरीन। फिर जब डेडपूल उस वुल्वरीन को लेकर टीवी वापस जाता है, तब उन दोनों को ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े डस्टबिन कहे जाने वाले एक जगह पर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टाइमलाइन में छेड़छाड़ कर दिए हैं। तो जब वहां पर उसको फेंक दिया जाता है तो वहां से वो कैसे बच के बाहर आता है और अपने यूनिवर्स को कैसे बचाता है, और क्या वो मार्वल्स के एवेंजर्स वाले यूनिवर्स में जा पाता है या नहीं, इसी के ऊपर पूरी मूवी है। तो अगर बात करें इस मूवी में कौन कौन है, तो इस मूवी में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस मूवी में मार्वल यूनिवर्स के और एक्स-मैन यूनिवर्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स है, उसके बहुत सारे कैमियोज है। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अगर इस मूवी में एक्शन की बात करें तो भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी आप कह सकते हैं मार्वल्स की तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत ही ब्रूटल वायलेंस दिखाया है और मजा भी आएगा। अगर इस मूवी में परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में तो कुछ कहने जैसा ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो रैन रोनाल्ड और ह्यू जैकमैन दोनों ने बहुत ही शानदार काम किया है, और भी बाकी जो भी कैमियोज है, बहुत सारे लोग हैं मूवी में, उन सब ने भी बहुत ही जबरदस्त काम किया है। तो अगर बात करें कि ये मूवी इम्पोर्टेंट क्यों है, तो बस जिसके मैं एक मार्वल का फैन हूँ, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग मार्वल्स के फैन होंगे, तो हमारे लिए जरूरी है कि मार्वल यूनिवर्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हमने देखा है, पिछले तकरीबन 5 सालों से, कि मार्वल्स की मूवीज में मतलब वो दम नहीं रहा जो हमें पहले देखने को मिला था। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि डॉक्टर डूम के रोल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाया जा रहा है, क्योंकि मार्वल्स को भी पता है कि उन्होंने पिछले 5 साल में जो भी कूड़ा कबाड़ा बनाया है उस वजह से मार्वल्स की पूरी वैल्यू खत्म होती जा रही है। और ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि मार्वल्स की कई मूवीज फ्लॉप भी हुई हैं, जो अब तक कभी नहीं हो रहा था। तो अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के ऊपर बात करें तो कुछ 26 करोड़ US$ में ये मूवी बनी है, और अब तक शायद 80 करोड़ डॉलर्स के आसपास का कलेक्शन हो भी चुका है। और ये मूवी आसानी से मुझे लगता है 1.5 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लेगी। तो हर किसी को यही सवाल था कि क्या ये मूवी मार्वल्स को रिवाइव कर पाएगी, क्या ये मूवी एक टर्निंग पॉइंट हो
हो सकती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि इस मूवी ने धमाका मचा दिया है। आप इस मूवी को जब देखने जाओगे आपको बहुत ही मजा आएगा। स्टोरी में इतना ज्यादा आप फोकस मत करना, स्टोरी में इतना कुछ ज्यादा दम नहीं है, लेकिन मूवी का डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, एक्शन, इन सब में आपको बहुत ही मजा आएगा। मूवी को बहुत ही इंजॉय करेंगे। लेकिन एक और खास बात मैं आपको मूवी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो मूवी थोड़ी लेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा पैसा वसूल जो चीज है वो है मूवी का स्टार्टिंग, मूवी का इंट्रो। मूवी में जो फर्स्ट क्रेडिट सीन्स आ रहे हैं उस टाइम पर जो बाय 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 सॉन्ग है और डेडपूल का जो डांस उसके साथ एक्शन है, वो वन ऑफ द बेस्ट चीज है एक्सपीरियंस करने के लिए थिएटर में। तो आपको टाइम पर इस मूवी को देखने के लिए पहुंच जाना है। तो बस अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें बताइए कि कैसी लगी, और अगर आपने नहीं देखी तो इस मूवी को आप थिएटर में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ये मूवी थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए ही बनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्वल में जो भी सन्नाटा छाया हुआ है उसको इस मूवी ने खत्म कर दिया है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे आगे और भी नए वीडियोस बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप अगर यहाँ तक आए गए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आने वाले दिनों में हम मूवीज की रिव्यूज और मूवी इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन और भी लेकर आते रहेंगे। और इससे पहले हमने महाराजा मूवी का रिव्यू बनाया है, तो उसको भी जाकर देखिए, क्योंकि महाराजा मूवी इस साल की इंडिया की थी बेस्ट कही जाने वाली मूवी है, और वो सीरियसली बहुत ही जबरदस्त मूवी है, देखने लायक मूवी है। तो उसका मेरा रिव्यू है, वो भी आप चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।